जैसे टॉमी होता है ना, टॉमी बैठ, टॉमी उठ तो टॉमी उठ, वैसी मीडिया हो गई है, वैसी ये मीडिया काहे कोई भी कुछ कह ले कि मैं बीजेपी को ये कर लूँगा, 200 आ जाएगा, ये मीडिया वाले लोग तो शुरू से बिके हुए हैं। आप यूपी से लेकर एमपी से लेकर जहाँ तक देखिए, किसी भी मीडिया का बात को एक क्षण भी सच माना जा सकता है, क्योंकि जो बात उन लोग तय करते हैं वही ये दिखाते हैं और वही ये सुनाते हैं। उच्चारण ये हो रहा है कि हम खेला दिखाएंगे, तुम खेला करो, मतलब हम अपना मंत्री जो है तुम्हारे पर फेंकेंगे और तुम अपना मंत्री को लेकर के क्लीन चिट दे दो और वॉशिंग मशीन में साफ करके डिटर्जेंट से बाहर निकाल दो। चुनाव वो सब खत्म है, ममता के सामने कोई नहीं, सब खत्म है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूं कोलकाता के चौरंगी विधानसभा में। जी हां, और चुनाव चरम पर है बंगाल में। तरह तरह के नारे बंगाल में लग रहे हैं। इन नारों में कई पार्टियां गुम भी हो गई हैं। जी हां, ये भी एक बात है। मैं बार बार इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि वो पार्टियां जिसने कई दशक, कह लें 3 दशक तक इसी पश्चिम बंगाल में सत्तासीन रही है, उसका तो नामो निशान ही नहीं है। तमाम नेशनल मीडिया से गायब। और कंटेस्ट उसको दिखाया जा रहा है जिसके पास 3 सीट है साहब विधानसभा में, केवल 3, और 3 को ये 200 प्लस वाले से सीधा मुकाबला दिखाया जा रहा है। और बीच में 70-80 वाले जो गठबंधन हैं, और गठबंधन जिनका और मजबूत भी हो गया, चूँकि उसमें एक नई पार्टी और शामिल हुई है। बताया जाता है कि पीरजादा का भी अपना एक अच्छा असर है बंगाल में, लेकिन चर्चे से दूर हैं। आज मैं मतदाताओं से जानने की कोशिश करूंगा कारण क्या है और भाजपा ने कौन सा ऐसा जादू किया कि वो कॉन्टेस्ट में भी आ गई। और अब तो हद ये है कि कुछ मीडिया 200 प्लस तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है और उनके नेता भी कह रहे हैं कि 200 प्लस हम आएंगे, लेकिन सच्चाई तो मतदाता ही बताएंगे। साहब, आप ये बताइए कि जो चुनाव प्रचार में बताया जा रहा, मंचों से जो भाषण हो रहे हैं, क्या वही है या कुछ और है? मंचों से जो भाषण हो रहा है वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि जनता के नाते मैं समझती हूँ कि बीजेपी की सरकार, आपके कहे अनुसार, आपने जो बोला कि जो मौजूद, मैं नहीं कर रहा हूँ, मीडिया कह रही है। मीडिया कह रही है, मीडिया की ही बात मैं कर रही हूँ। तो मीडिया जिसकी सरकार है उसकी मीडिया है, मीडिया दलाली कर रही है, आपको पूरी अच्छी तरीक़ा से मालूम है। मुझे कल तक मुझे लगता था कि मैं ये पेपर खरीद के पढ़ रही हूँ या मैं ये टीवी खुद देख रही हूँ, बट जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे लगता है जो सरकार की नीति है, सरकार जैसे कहेगी, जैसे टॉमी होता है ना, टॉमी बैठ, टॉमी उठ तो टॉमी उठ, वैसी मीडिया हो गई है, वैसी मीडिया हो रही है। जो सरकार चाहती है मीडिया वही दिखा। आप ये कह रहे हैं कि पहले बिक जाता है तब छपता है। पहले खरीद के हम लोग पढ़ते थे, अब वो पहले ही बिक जाता है, फिर हम लोग पढ़ते हैं। जैसा सरकार चाहती है मीडिया वैसे ही दिखाती है। सच्चाई क्या है? बंगाल में होगा क्या? बंगाल की जनता सब समझती है। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि यहाँ पे टीएमसी की और बीजेपी की ही प्रचार हो रही है, जबकि विधानसभा में बीजेपी की 3 ही सीट है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि शारदा नारदा कांड का जो घोटाला हुआ, इतने सारे गरीब मजदूरों का पैसा जो टीएमसी की मंत्रियों ने पैसा को खाया, हजम किया, उस पर बीजेपी ने जब सीबीआई की रेट लगाया तो वो उस रेट से बचने के लिए जो टीएमसी की सरकार है बीजेपी में जा रही है, बीजेपी की टीएमसी में आ रही है। ये बीजेपी के तो भाग के नहीं आए हैं। एक सेकंड, नहीं आए नहीं, मतलब क्या है, आपको हम इनवाइट किए ना कि आप मेरे में आ जाओ, ऐसे थोड़ी ही होता है कि हम आपको बुलाए नहीं। ठीक है, आपके कहे अनुसार कि बीजेपी ने उनको नहीं बुलाया तो आप आए तो भगाइए। जब बीजेपी कह रही थी कि टीएमसी, इससे पहले आपने सुना होगा कि बीजेपी कह रही थी कि उसके ममता बनर्जी के ऊपर भी सीबीआई रेड पड़ा था। हाँ, उनके भतीजा के ऊपर उनके जितने मंत्री हैं उनके ऊपर, आईपीएस से लेकर के सिविल डिपार्टमेंट वाले जितने, उनके ऊपर, बड़े बड़े आला अधिकारियों के ऊपर भी सीबीआई ईडी की रेड पड़ी थी। तो जब मोदी सरकार, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, वो जब कह रही थी कि टीएमसी के जितने भी मंत्री हैं, आला अधिकारी, वो भ्रष्ट है, तो जब वो भ्रष्ट है तो भ्रष्ट को आप क्यों ले रहे हैं? सही सवाल, बिल्कुल सही सवाल बोलना चाहिए। आपको लेना नहीं चाहिए, और टिकट भी दे रहे हैं। हाँ, आप उनको ले भी रहे हैं, आप उनको टिकट दे रहे हैं। यानी आपका कहना है कि भाजपा नाम की जो वॉशिंग मशीन है उसमें जो जाएगा सब साफ हो जाएगा। हाँ भाई, भाजपा में कौन सी, यही तो मैं देख रही हूँ कि जो
मैंने क्लीन चिट, आप शारदा नारदा कांड के घोटाले, इतने बड़े घोटाले जिनकी अगर आज ममता बनर्जी को, आज मौजूदा मोदी सरकार को, अगर हमारी जनता को या हमारी परवाह होती तो जितने भी अधिकारी मंत्री हैं आप उसको रिजाइन वो करवा, भ्रष्ट होते उनकी बात। हाँ जो भ्रष्ट होती आप उनको आउट कराती, तब जनता समझती कि आप मेरे साथ हैं। अगर हमारे घर में अगर कोई बच्चा दारू पी कर आ जाता है, अगर बच्चा जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है तो हम उसको आउट करते हैं ना। चुनाव में मुद्दा क्या है बंगाल में? काम या फिर कुछ और? यानी विकास की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, या धर्म का खेल होगा? हमको तो जितने भी एक बार अभी मोदी सरकार आए हैं ना, आ करके गए हैं, आप लोगों ने उनका जो भी भाषण सुना, एक बार भी उन्होंने बोला रोज़गार के लिए कि हम रोज़गार देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं उन्होंने बोला। क्या ये सब मंचों से दोनों तरफ से मंचों से मंत्र उच्चारण शुरू हो गया? नहीं, मंत्र उच्चारण ये हो रहा है कि हम खेला दिखाएंगे, तुम खेला करो। मतलब हम अपना मंत्री जो है तुम्हारे पर फेंकेंगे और तुम अपना मंत्री को लेकर के क्लीन चिट दे दो और वॉशिंग मशीन में साफ करके डिटर्जेंट से बाहर निकाल दो। फिर चुनाव के यही बाद होगा। वापस भेज दो। हाँ हाँ हाँ, वही होगा। हाँ, मिली-जुली सरकार बहुत बनेगी। जबरदस्त बात इन्होंने पॉइंट उठाया। एक और मतदाता है, जरा इनसे भी जाना, इनसे भी जाना। क्या लग रहा है, थोड़ा सा और इधर आइए, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा चुनाव में? ममता दी का जीत होगा और क्या होगा? पक्का 100% ये काहे कोई भी कुछ कह ले कि मैं बीजेपी को ये कर लूँगा, 200 आ जाएगा, ये मीडिया वाले लोग तो शुरू से बिके हुए हैं। आप यूपी से लेकर एमपी से लेकर जहाँ तक देखिए, किसी भी मीडिया का बात को एक क्षण भी सच माना जा सकता है, क्योंकि जो बात उन लोग तय करते हैं वही ये दिखाते हैं और वही ये सुनाते हैं। इन्होंने स्क्रिप्ट पहले लिख लिया पहले कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ बंगाल ये मेरा ममता दीदी का है, शांतिपूर्ण देश है ये, और यहाँ पे हम लोग सभी खुशहाल हैं। 2 रोटी कम खाते हैं लेकिन जिंदगी शांति से गुजारते हैं। मेरे पास यही यानी आपका मुद्दा है प्यार, प्रेम और शांति। शांति चाहिए मुझे। हम इंसान हैं, ना हिंदू में आते हैं ना मुसलमान में आते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने हर त्यौहार को गले से मिलकर एक दूसरे से मोहब्बत से यहाँ गुजारते हैं। यहाँ किसी किस्म का अशांति नहीं चाहिए, और वो जो बदलाव लाने जा रहे हैं वो अशांति का बदलाव लाने जा रहे हैं, शांति का नहीं। क्योंकि जहाँ जहाँ वो है अशांति किए हैं और अशांति के अलावा कुछ नहीं किए। और ये जो आसरा फल, जीत किसकी होगी, शांति की या अशांति की? शांति की जीत होगी, ममता दीदी की जीत होगी, बॉबी हकीम की जीत होगी, फरहाद हकीम की जीत होगी, टीएमसी की जीत होगी। इसके अलावा किसी की नहीं। अगर आवाम को समझ में आता है कि मुझे शांति चाहिए, 2 वक्त की रोटी कम चाहिए, तो मुझे ममता दीदी को ही चाहिए। यानी आधी रोटी खाएंगे और दीदी को जिताएंगे। इसके अलावा और किसी अशांति वालों को ढुकने नहीं देंगे। खेला यही है, यही खेला है हमारा कि हम शांत हैं, हमें अशांत मत कीजिए। और उनका ये मकसद है, ये आसरा फल खिलाकर अशांति इस देश को भी लाने वाले हैं। मध्य प्रदेश का हाल देख लीजिए, यूपी का हाल देख लीजिए, किस कदर से गुंडामुंह और किस कदर से करप्शन है वहाँ, और उस जगह का आदमी किस तरीक़ा से परेशान है। और आज इस देश को उन लोगों ने अपनी एक तुलना बना के रखा है कि हम इस देश को किस तरीक़ा से हासिल करें, ये वेस्ट बंगाल को किस तरीक़ा से हासिल करें कि यहाँ पे भी हम धर्म काटी को लेकर खेल खेले। आपका ये मानना है कि धर्म जाति नहीं, केवल प्यार प्रेम के साथ विकास की बात चाहिए। बेशक प्यार प्रेम का बात, ये काम ममता बनर्जी ही करेंगी, ये आपका कहना? हाँ, ममता बनर्जी करती हैं, क्योंकि माँ माटी मानुस है। हम लोग मानुस को मानुस समझते हैं, इंसान को इंसान समझते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे अंदर। वाम मोर्चा ही काम नहीं कर सकती? कुछ नहीं, वो तो खत्म है, नाम और निशान उसकी खत्म है। वो क्या नाम निशान तो मीडिया खत्म कर दिया। हाँ, मीडिया, वो पार्टी अभी वो देखने में ऐसे ही चलता है, लेकिन वो सब खत्म है। ममता के सामने कोई नहीं, सब खत्म है।